हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने कुछ 50 एमसीक्यू जीके के लेके आया हूँ जो आने वाले कुछ एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिट दे सकते हैं। ये उतने ज़्यादा एडवांस तो नहीं, एक बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपका थोड़ा सा रिवीजन इससे हो जाएगा। देखिए, अभी जो एग्जामिनेशन आने वाला है केवीएस और एनवीएस का, ये मोस्टली उसके बेसिस के लिए मैंने बना रखा है। ये थोड़ा सा बेसिक से क्वेश्चंस हैं। अभी हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी और एक रिवीजन हो जाएगा जनरली। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया था, मतलब प्रभाव में कब आया था, तो ये सबको ही पता है कब आया था प्रभाव में। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। संविधान के फादर, जनक बोला जाता है इन्हें। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ पिकॉक। ये भी सबको पता है, पिकॉक मोर, इसको हम नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। फोर्थ क्वेश्चन है विच प्लेनेट इज़ नोन एज द रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट के तौर पे इनमें से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मार्स। मार्स को हम रेड प्लेनेट के तौर पे बोलते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज़। ठीक है, हमारी दुनिया में जो लार्जेस्ट ओशन के नाम से कौन जाना जाता है? पैसिफिक ओशन। इसका राइट आंसर होगा डी, पैसिफिक ओशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द करेंसी ऑफ जापान इज। जापान की करेंसी को हम क्या बोलते हैं? तो जापान की करेंसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? येन बोलते हैं। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल गैस इनमें से क्या है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके रिडक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, स्टार्च की सिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ पे लोकेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा पेरिस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम इंडिया का किसने लिखा था? नेशनल एंथम एवरीवन आई थिंक सभी लोग जानती हैं नेशनल एंथम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10th का राइट आंसर होगा डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सी, गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। राइट द एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन। राइट शिक्षा का अधिकार हिंदी में से बोलते हैं, ये कब फोर्स में आया था, कब प्रभाव में आया था? तो ये आया था 2009 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा धातु जो है वो रूम टेम्परेचर के उसमें लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो ये भी सबको पता है, आंसर क्या होगा इसका? बी, मरकरी। ओके, मरकरी जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है हमारे विश्व में? वो है सहारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? सो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हमारे देश के क्या रह चुके हैं? प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। नेशनल फ्लावर इंडिया का वो क्या है? वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोटस। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्री किनारा है, वह है कौन सा? गुजरात, सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज। इसरो का फुल फॉर्म क्या है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इसरो का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच विटामिन इज प्रोड्यूस व्हेन स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है जब हमारी स्किन या फिर जब हम धूप में खड़े रहते हैं? तो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया इज। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गोवा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑर्गन प्योरीफाई ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड को प्योरीफिकेशन करने का काम जो करता है वो कौन करता है? सो ऑप्शन सी जो होगा, किडनी इज करेक्ट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज, नेशनल गेम इंडिया का क्या होता है? अधिकतर लोगों को क्रिकेट पसंद है, लेकिन जो हमारा नेशनल गेम है वो क्या है? वो है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी, बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स? कौन सी कंट्री इनमें से राइजिंग ऑफ सन्स के नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो इनमें से जो कंट्री जानी जाती है वह है जापान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? वो हमारा ही कॉन्टिनेंट है, कौन सा? एशिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? ग्रेविटी किसने डिस्कवर करी थी? तो सबको पता है किसने करी थी? इजाक न्यूटन ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज, सबसे पहली सैटेलाइट इंडिया की क्या थी? वो थी आर्यभट्टा। ठीक है, आर्यभट्टा फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट थी। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द टर्म ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है? वो करता है फिशरीज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है इंडिया में? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन लेयर प्रोटेक्टेड द अर्थ फ्रॉम, ओजोन लेयर हमें बचाने का काम करती है, अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है किससे? अल्ट्रा वायलेट रेज से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मैमल इज, जो लार्जेस्ट मैमल है वो इनमें से क्या है? 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा कौन सा? ब्लू व्हेल। मैमल की बात हो रही है जो अपनी जैसे ही दिखने वाली यंग को बर्थ करते हैं, वे पेरस होते हैं, मेमरी ग्लैंड रखते हैं। ठीक है, 31। नाउ 32 क्वेश्चन है, 32 देखिए, विच फ्रीडम फाइटर गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये नारा किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, भगत सिंह। द स्टडी ऑफ द वेदर इज कॉल्ड द, वेदर की स्टडी करना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। ओके, मेटीरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच प्लेनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून? इनमें से कौन सा प्लेनेट जो है वो मैक्सिमम नंबर रखता है किसके? चांद के, मून के। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, जुपिटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो, उसको कौन अपॉइंटेड करता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, मतलब जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो उसको नियुक्त करते हैं, अपॉइंटेड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज वॉज, जो पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वो कौन थे? वो थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है जो हर किसी को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी, ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल ट्री इनमें से क्या है? ठीक है, तो बनियन ट्री जो होता है वो नेशनल ट्री कहा जाता है इंडिया में, इंडिया का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट बॉर्डर एरिया शेयर करती है इंडिया के साथ में? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ये जो हमारा अभी जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है वो है कौन सा? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन, हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? तो ये है मुंबई में। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये एक फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये लिखी गई थी, इसके जो ऑथर थे वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनके द्वारा ये लिखी गई थी। नेक्स्ट 42, विच एलिमेंट इज मोस्ट एविडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एविडेंट देखने को मिलता है? वो मिलता है नाइट्रोजन। ठीक है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक इज, ठीक है, तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ डिवाइस होता है, ये यूज़ किया जाता है। अर्थक्वेक कितने पावर का था, ठीक है, कितने तेजी से आया उसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ जो होता है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, द फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 45, द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज, नेशनल एक्वाटिक एनिमल जो होता है इंडिया का वो किसको बोला जाता है? डॉल्फिन को बोला जाता है। ठीक है, डॉल्फिन जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे इन इंडिया? तो ये भी सबको पता है, 5 सितंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज, लार्जेस्ट डैम जो होगा इंडिया का वो कौन सा होगा? वो होगा हीराकुंड। ओके, हीराकुंड जो है वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन
अर्थ इज, जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है, वो सन होता है। हमारे अर्थ में मेन सोर्स जो है एनर्जी का सन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंटेड, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे हिसाब से, तो ये करता है कौन सा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का, वह है विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है महात्मा गांधी से रिलेट कर रहा है या महात्मा गांधी ने शुरू किया था, वो कौन सा किया था, वो क्या था, ऑप्शन जो होगा बी इसमें करेक्ट होगा, सिविल डिसओबीडियंस ओबीडेंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, मतलब इसका ये जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था 1930 में। ठीक है, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। मतलब इसमें ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके जो एक तरीके से जो हमारे उसमें उन्होंने जो रूल बनाए थे उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, उनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गांधी जी ने ये उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसी के बेसिस पे ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंसी मूवमेंट। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चंस जीके के। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा, बेसिक क्वेश्चन थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं और आपके साथ में लेके आऊँगा। प्लीज़ आप इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना आप इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।